अमित शाह 19 मई 2025 ने ट्वीट कर कहा, MHA की इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ने नई E0 FIR पहल शुरू की है, जिससे किसी भी साइबर वित्तीय अपराधी को अभूतपूर्व गति से पकड़ा जा सकेगा। दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च यह सिस्टम NCRP 1949 पर दर्ज शिकायतों को स्वतः 10 लाख सीमा से ऊपर की घटनाओं के लिए FIR में कन्वर्ट करेगा। रेलवे ने बालासोर हादसे को देखते हुए अत्यंत कड़ा फैसला लिया है। 2 जून 2023 को ओडिशा में हुए हादसे में 1200 से अधिक घायल हुए, 1175 अस्पतालों में भर्ती, 793 को मामूली चोटें और 296 की मृत्यु हुई थी। स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम स्थापित करना शुरू। इसके कारण 20 से 21 मई को दिल्ली अमृतसर व दिल्ली अंबाला मार्ग पर 32 प्रमुख ट्रेनें रद्द, परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी या शॉर्ट टर्मिनेट की जाएंगी। इसमें चंडीगढ़ नई दिल्ली शताब्दी और अमृतसर मुंबई सेंट्रल पश्चिम एक्सप्रेस शामिल हैं। यात्रियों को पहले मुंबई गोवा हाईवे पर भीषण हादसा, 5 की मौत। सोमवार सुबह रत्नागिरी में हुआ दर्दनाक हादसा। सोमवार 19 मई को रत्नागिरी के पास मुंबई गोवा हाईवे पर एक कार अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई और सीधे जगबुड़ी नदी के सूखे तल में जा गिरी, लगभग 150 फीट नीचे। हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। 16 मई को आप आदमी के प्रवक्ता मुकेश कुमार ने ट्वीट कर आप आदमी पार्टी को झटका दिया। 15 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नाम की नई राजनीतिक पार्टी बनाई। इन पार्षदों का कहना है कि आम आदमी पार्टी लीडरशिप से बिल्कुल भी तालमेल नहीं बन पा रहा था और उनके वार्डों में काम भी नहीं होने दिए जा रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि पार्टी में उनकी आवाज सुनी ही नहीं जा रही थी। अब ये नई पार्टी लोकल मुद्दों और ईमानदारी वाली राजनीति पर फोकस करेगी। इससे MCD में आम आदमी पार्टी की पकड़ जरूर ढीली पड़ सकती है। राहुल गांधी का सवाल, पाकिस्तान को हमारे विमान की जानकारी कैसे मिली? जयशंकर की चुप्पी पर उठाए सवाल। राहुल गांधी ने ट्वीट कर 19 मई 2025 को उन्होंने पूछा, EAM, जयशंकर की चुप्पी सिर्फ संकेत नहीं, यह गंभीर है। मैं फिर से पूछता हूँ, पाकिस्तान को कैसे पता चला कि हम कितने विमान खो चुके हैं? इस ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी BJP ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और भारतीय सशस्त्र बलों की बलिदानों को कम कर रहे हैं। 19 मई 2025 कर्नाटक के उद्योग मंत्री M.B. पाटिल ने बताया कि फॉक्सकॉन, जो एप्पल का प्रमुख विनिर्माता है, जून 2025 से कर्नाटक के देवनहल्ली स्थित अपने नए प्लांट से आईफोन की शिपिंग शुरू करने जा रहा है। यह संयंत्र 300 एकड़ में फैला हुआ है और भारत में एप्पल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र बनने जा रहा है। यह कदम भारत को वैश्विक आईफोन उत्पादन में एक मजबूत भागीदार बनाएगा। इस फैसले से न केवल स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत की वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में हिस्सेदारी भी मजबूत होगी। आज 20 मई 2025 को मुंबई का मौसम काफी नमी भरा और भारी रहने वाला है, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने भारी वर्षा की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट जारी किया है। दिन भर बादल छाए रहेंगे और दोपहर के बाद कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। तापमान अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। सड़कों पर जलभराव और भारी ट्रैफिक की स्थिति बन सकती है, जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम से जुड़ी अपडेट्स पर ध्यान देते रहें। PRTC आज से 20 मई से 22 तक हड़ताल पर रहेंगे। उद्देश्य है कर्मचारियों का बकाया वेतन मिलना, उनकी नौकरी को पक्का करना और काम की स्थितियों को बेहतर बनाना। इसके अलावा वो पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली और सेवाओं के निजीकरण को रोकने की भी मांग कर रहे हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार उनकी आवाज सुने और ठोस कदम उठाए ताकि वो फिर से ड्यूटी पर लौट सकें। भारत के ट्रैवल एजेंसियों पर वीजा प्रतिबंध। अमेरिकी विदेश विभाग ने 20 मई को उन भारतीय ट्रैवल एजेंसियों और उनके मालिकों, कार्यकारी अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जो अमेरिका में अवैध आव्रजन को बढ़ावा देने में शामिल हैं। यह कदम उन एजेंसियों के खिलाफ उठाया गया है जो जानबूझकर ऐसे व्यक्तियों की मदद कर रही हैं जो अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करना चाहते हैं। एजेंसियों पर वीजा प्रतिबंध। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में अमेरिका यात्रा के दौरान कहा था कि भारत उन भारतीय नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार है जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं, बशर्ते उनकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि हो जाए।